गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री राम जय राम जय जय राम 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 भले बैठ जा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
पङ्कजम् सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाग्रसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। प्रतिवर्ष की तरह वैशाख मास की इस पूर्णिमा पर गुरुदेव के पावन सानिध्य में भगवती भागीरथी के तट पर हम सब सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। इस वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवत गीता के पाठ की और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की बड़ी भारी महिमा है। सो हम सब मिलकर भगवत गीता का एक श्लोक उच्चारण करें जो भगवान कृष्ण ने सबसे आखिरी में अर्जुन को कहा कि ये कर ले तेरा कल्याण हो गया। वो श्लोक हम लोग दोहराएं। भगवत गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं वैशाख मास की पूर्णिमा को गीता पाठ की बहुत महिमा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच मोक्षयिष्यामि मा शुच। एक विष्णु सहस्त्र नाम का भी उच्चारण कर लें। पूरा हम लोग पाठ न कर पाए तो एक सही। अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यम् सर्वदुःखातिगो भवेत्। हमारे जीवन में हम नहीं चाहते कि दुख रहे, समस्या रहे, चिंता रहे, रोग रहे, शोक रहे, नहीं चाहते। फिर भी कई बार अज्ञतावश उनकी जड़ों को सींच देते हैं थोड़ा। कैसे कि विवेक को महत्व न देकर। आप देखो भगवान गणपति जी की 2 पत्नियां हैं। रिद्धि माने बुद्धि, सद्बुद्धि। फिर सिद्धि माने विवेक जहां पर है वहां आत्मबुद्धि और कार्य सिद्धि, ये दोनों हैं। ये 2 संकेत, गणेश माना विवेक और रिद्धि माने सद्बुद्धि। जहां विवेक है वहां सद्बुद्धि है, जहां सद्बुद्धि है वहां सिद्धि है। और गणेश जी के 2 बेटे हैं, एक लाभ शुभ। जहां विवेक है वहीं शुभ है, जहां विवेक है वहीं लाभ है। और लाभ, मूढ़ आदमी रुपयों के लाभ को लाभ मानता है और सत्संगी शिवजी के कहे अनुसार गिरिजा संत समागम सम
सम न लाभ कछुआन। इसके समान कोई लाभ नहीं कि सदगुरु के तात्विक वचन सुनने को मिल गए, ये लाभ। तो जहां विवेक है वहां शुभ और लाभ, ये विवेक के दो बेटे हैं, गणपति जी के दो सुपुत्र। और गणपति जी की एक बेटी है जिसका नाम उषा है, और उसी उषा देवी का एक नाम संतोषी देवी भी है। कई लोग बोलते हैं संतोषी देवी काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है, गणपति जी की बेटी है उषा, और उसी का दूसरा नाम संतोषी देवी है। कई लोग जो संतोषी मां आदि की उपासना करते हैं। देखो, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं, हाँ अद्वैत है। पर जहां साधक साधना कर रहा है वो फिर प्रारंभ से ही रूखा वेदांती न बने, वो स्थिति प्राप्त हो जाए ऊंची, फिर बात अलग है। वो स्थिति प्राप्त होने के बाद भी किसी का अनादर न हो। तो संतोषी देवी गणपति जी की एक बेटी है। जहां विवेक है वहीं संतोष भी है, अतृप्ति नहीं है, संतुष्टि है। अविवेक के कारण अतृप्ति है, जहां विवेक है वहीं तृप्ति है, वहीं शुभ है, वहीं लाभ है, वहीं रिद्धि है, वहीं सिद्धि है। और विवेक कहां है? गणपति जी का जन्म कहां हुआ है? पार्वती जी और शिव जी के यहां। पार्वती जी श्रद्धा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहीं पार्वती जी और शिव जी के यहां गणेश जी का प्रागट्य होता है। और गणेश जी का प्रागट्य भी कैसे हुआ है? कथा आप थोड़ी तो जानते होंगे कि पार्वती जी ने अपने संकल्प से गणपति जी का निर्माण किया और फिर उसमें प्राण भर के कहा कि मैं स्नान करती हूं, किसी को आने मत देना। फिर कई देवी देवता आए और गणपति जी ने सबको हरा दिया कि बैठो सब एक तरफ। और शिव जी आए तो शिव जी का त्रिशूल चला और सिर धड़ से अलग हो गया। पार्वती जी आई, पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने ही इनको यहां नियुक्त किया था कि कोई भीतर प्रवेश ना करे, और इसका मस्तक काट दिया गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। शिव जी ने कहा कि अभी कोई भी मस्तक ले आएंगे तो हम रखकर इसमें प्राण संचार कर देंगे। भगवान विष्णु संकेत पाकर तुरंत निकल पड़े। विष्णु भगवान, कल्प भेद से कथाओं में थोड़ा अंतर भी आता है, पर विष्णु भगवान तब निकल पड़े कि किसका मस्तक रखा जाए। विष्णु भगवान को याद आया कि मैंने कभी दुर्वासा जी को एक माला दी थी और माला देकर कहा था कि ये माला जिसके मस्तक पर रखोगे वो प्रथम पूज्य हो जाएगा, सम्माननीय हो जाएगा। दुर्वासा जी ने कृपा करके वो माला ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र को दी थी, पर इंद्र ने मैं स्वर्ग का राजा हूं ये भाव ध्यान में रखते हुए माला खुद के सिर पे न रख के एक महापुरुष की दी हुई प्रसादी अपने सिर पर न रखकर उस हाथी के मस्तक पर रख दी। तो विष्णु भगवान की दी हुई माला दुर्वासा जी को, और दुर्वासा जी ने कृपा करके दी इंद्र को, पर इंद्र ने संत की प्रसादी की अवहेलना कर दी, वो माला रख दी उस हाथी के मस्तक पर। और भगवान विष्णु को हुआ कि अब मौका है, अब उसी गज का मस्तक लाया जाए जिसके मस्तक पर माला रखी गई थी। अब देखो, एक महापुरुष के हाथ की प्रसादी, दुर्वासा जी के हाथ की प्रसादी। कई मूर्ख लोग संसार में ऐसे होते हैं, कोई बहुत गुस्सा करता है ना तो उसके लिए बोलते हैं तो दुर्वासा का रूप है। दुर्वासा कहां और वो कहां? दुर्वासा जी शिव जी के अंश अवतार हैं। शिव जी के अंश से भगवती अनुसुया के घर में प्रकट हुए थे। अनुसुया उनकी मां है, और उन दुर्वासा जी के लिए बोल देते, कोई भी गुस्सा ज्यादा करे बोले ये तो दुर्वासा है। काहे का दुर्वासा है? बोले दुर्वासा जी कितना क्रोध करते थे। दुर्वासा जी क्रोध करते थे, दुर्वासा जी में क्रोध था नहीं।
कभी भी कई बार क्या होता है कि मूढ़ लोग महापुरुष का बाह्य आचरण देखकर अपनी बुद्धि की जंग लगी हुई तराजू में उनको तोलते हैं। ये नहीं सोचते कि जिस तराजू में जंग लगा हुआ लोहा तोला जाता है उस तराजू में सोना और हीरे नहीं तोले जाते हैं, उसकी तराजू अलग होती है। सड़ी गली दीमक लगी हुई लकड़ियां जिस तराजू में तोलते हैं उस तराजू में हीरे नहीं तोले जाते हैं। पर मूर्ख लोग उसी तराजू में हीरे भी तोलना चाहते हैं। जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, वो जो महापुरुष मिल जाए बस बोल दो उनके लिए कुछ भी। एक था राहु दैत्य। भगवान विष्णु ने जब समुद्र मंथन में अमृत मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों के हाथ से ले लिया और वो अमृत भगवान मोहिनी रूप में देवताओं को पिला रहे थे, तो राहु दैत्य को हुआ कि मुझे भी अमृत पीना चाहिए। तो भगवान के हाथ का अमृत पीने के लिए वो राहु दैत्य देवता का रूप धारण करके देवों की पंगत में जाके बैठ गया अमृत पीने के लिए। और वो अमृत मंथन से निकला था, जो आत्म साक्षात्कार कराने वाला अमृत नहीं था, भगवत साक्षात्कार कराने वाला अमृत नहीं था, वो मंथन से निकला था खाली विजय पाने के लिए और अमर हो जाने के लिए वो अमृत था। वो अमृत पीने के लिए भी राहु दैत्य देवता का रूप लेकर देवताओं की पंगत में जा बैठा और अमृत पी लिया उसने। पर आजकल के कई निंदक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ऐसे नादान के राक्षसों से भी गए बीते। राहु तो अमृत पीने के लिए देव बन के आ गया और ये मनुष्य होते हुए भी राक्षस बनते हैं, अमृत पीना नहीं चाहते। गुरु अमृत देते हैं उसको भी विकृत करके लोगों को कहते हैं कि ये कह दिया, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। जैसे आजकल कोई बोलते दुर्वासा जी तो भाई क्रोध बहुत करते थे, क्रोध करते हुए दिखते थे, उनमें क्रोध नहीं था। दुर्वासा जी ने भले अम्बरीश राजा को मारने के लिए कृत्या छोड़ी, पर दुर्वासा जी का इरादा अम्बरीश को मारने का नहीं था। अगर दुर्वासा जी का इरादा मारने का होता तो देर नहीं लगती। पर दुर्वासा जी इस लीला के द्वारा अम्बरीश की महिमा लोगों को बताना चाहते थे कि अम्बरीश की भक्ति का प्रताप कितना है और कितना भगवान भी उसके वश में रहते हैं, यह दुर्वासा जी दिखाना चाहते थे। पर मूढ़ आदमी गूढ़ बातों को समझ नहीं पाता। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि राहु दैत्य होते हुए भी अमृत पीने की इच्छा रखता है, और वो अमृत जो मंथन से निकला था। और सदगुरु जो अमृत देते हैं वो मंथन से नहीं, वो तो गुरु की तपस्या से और उनके गुरु की कृपा से मिला है। बापू की तपस्या और बापू जी के गुरुदेव लीलाशाह बापू की कृपा, ये वो अमृत है जिसकी चर्चा गोपियों ने गोपी गीत में की है। ये वो अमृत है। और उसको भी ये असुरों से भी गए बीते। असुर तो वो अमृत भी पीना चाहते हैं। कैसी मूढ़ता, कितना अविवेक गहरा है, कितना अविवेक है। तो ऐसे लोग दूसरों को क्या राह दिखा पाएंगे, आप सोचिए। या उनकी बातों में आकर निर्णय तक पहुंचने वाला आदमी भविष्य में कहां जाएगा, यह विचारणीय है। शूर्पणखा की बात मानकर न खरदूषण सुखी हुए न रावण सुखी हुआ। मंथरा की बात मानकर कैकेयी सुखी नहीं हुई, मांग का सिंदूर मिट गया, बेटा विरोधी बन गया। इसलिए बात माने तो श्री कृष्ण की बात अर्जुन ने मानी, पर सुखदेव जी की बात परीक्षित ने मानी, गुरु नानक देव की बात बाला मर्दाना ने मान ली, रामकृष्ण परमहंस की बात स्वामी विवेकानंद ने मान ली, लीलाशाह बापू की बात बापू जी ने मान ली, और बापू जी की बात हम सब मान लें। ये गंगा किनारे हम लोग शुभ संकल्प करें। मैं भी आज सुबह गंगा स्नान के लिए गया था, तो मैंने कहा पूर्णिमा का योग है, आए हैं तो क्यों न स्नान किया जाए। मैं गया नहाने। मैंने स्नान करके डुबकी लगाकर ये प्रार्थना की कि माँ
तुमने भीष्म को जन्म दिया था, कृपा करना मेरे अंदर भी भीष्म जन्मे, हमारे अंदर भी भीष्म जन्मे। संयम की मूर्ति, सदाचार की मूर्ति भीष्म पितामह, और हमारे अंदर भी मां भक्ति की गंगा लहराती रहे, प्रीति की गंगा लहराती रहे। ये प्रार्थना करते हुए हमने तो ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्ये नारायण्यै स्वाहा, ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्ये नारायण्यै स्वाहा करके स्नान किया। भागीरथी गंगा का जो आदर नहीं कर पाता, वो गुरु के मुख से निकलने वाली ज्ञान गंगा का क्या आदर कर पाएगा। और दूसरी बात, सब लोग गंगा किनारे आए हैं तो मैं खास कह दूं, गंगा जी मैल धोने के लिए नहीं है, गंगा जी तो पाप धोने के लिए है। हमें निष्पाप करती है और हम उसमें कपड़े धोएं, हम उसमें साबुन लगा कर नहाएं, उसमें कुल्ला करे कोई, कितना दोष है ये। इसलिए खूब ध्यान रखा जाए, गंगा में स्नान करते समय खूब गंगा की महिमा को ध्यान में रखते हुए हम गंगा में स्नान करें। कई लोग तो मैले कपड़े भी दे गंगा में धो खूब रगड़ के, नहीं, और जगह व्यवस्था हो वहां धोएं। आदर बुद्धि, तीर्थ में जाएं तो आदर बुद्धि से वो व्यक्ति गुरु की ज्ञान गंगा का भी आदर कर पाएगा। गुरु के ज्ञान का आदर करने वाला वो भगवान की दृष्टि में बड़ा मूल्यवान व्यक्ति हो जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। जैसे इंद्र ने दुर्वासा जी के हाथ की दी हुई माला का अनादर कर दिया, हाथी के मस्तक पर रख दी, पर हाथी ने उस माला का अनादर नहीं किया। तो भगवान विष्णु खोजने निकले कि वो हाथी कहां है, वो गज कहां है। और विष्णु भगवान खोजने निकले तो क्या वो न मिले, साक्षात भगवान खोजने निकले कि वो कहां है जिसके सिर पर दुर्वासा जी ने मेरी दी हुई माला रख दी थी। और भगवान विष्णु को वो मिल गए और उत्तर की तरफ सिर करके सोए थे वो गजराज। और भगवान विष्णु ने, कथा आती है कि उसी का मस्तक ले लिया, शिव जी के पास पहुंचाया और शिव जी ने वो मस्तक रखा जो आज हम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते करते। एक संत के हाथ की दी हुई माला भगवान विष्णु के हाथ से जो आई थी, वो माला थी। ये तो गुरुदेव के मुख से निकलने वाली ये भी एक वर्णमाला, एक शब्द, ईश्वर की शब्दमयी झांकी। उसका जो आदर करता है वो भी धन्य हो जाता है। तो गुरुमुख से जो ज्ञान मिलता है उसको हम क्रियान्वित करने के लिए तत्पर हो, ग्राहक होकर के ही सुना जाए कि गुरुदेव जो कहते हो मुझे वैसा ही करना है। और जो ऐसा होगा उसके लिए श्री कृष्ण गीता के 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणः। ऐसा जो श्रवण परायण व्यक्ति होगा वो मृत्यु से तर जाएगा, माने उसको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा जो हो पाए, जीवन धन्य है उसका जो गुरु की मौजूदगी में श्वास ले पाए। गुरु हाजिर हो और उनकी उपस्थिति में श्वास ले, समझो जीवन सफल हो गया। सत्संग में बैठे हो और गुरुदेव के वचन कानों के द्वारा अंदर प्रवेश करे, समझो ईश्वर के वचन मैंने सुन लिए, मैंने ईश्वर की आवाज सुन ली। जब बापू की आवाज कान में पड़े, धन्य मानना और ईश्वर को धन्यवाद देना कि मैंने तेरी आवाज सुन ली दाता। भागीरथी गंगा के तट पर इस मोक्षदायिनी क्षेत्र हरिद्वार में मेरा जन्म लेना सफल हो गया। एक व्यक्ति किसी के घर गया, गर्मी के दिन थे, तो उसने कहा क्या लेंगे आप, पानी लाऊं? बोले नहीं नहीं, पानी तो अभी मैंने पिया है। तो ठीक है आप पानी नहीं पियो, मेरे घर पे हरे नारियल पड़े हैं पानी वाले,
आप एक नारियल पी लो, उसका पानी पियो। बोले ठीक है ले आओ। वो नारियल लाया, वो हरा नारियल का पानी बड़ा मीठा था, बहुत प्यारा लगा उसको। बोले क्या बात है, कितना मीठा अमृत जैसा पानी है। और बोले एक बात विचारणीय नहीं है? बोले हाँ कौन सी? अरे इतना ऊंचा होता है नारियल का पेड़, और नारियल फल कितना ऊपर लगता है, आपने देखा हो तो, कितनी हाइट पे लगता है वो। इतना ऊंचा होने के बाद भी ये कितना मीठा है। और कई बार समाज में लोग थोड़े ऊंचे होने पर भी कड़वे बहुत हो जाते हैं, जमीन पे नजरें ही नहीं पड़ती है, अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं है। और ये नारियल इतना ऊंचा होने पर भी इसने अपनी मिठास नहीं छोड़ी। साधक भी साधना में कितना ही आगे बढ़ जाए, कितनी ऊंची स्थिति प्राप्त हो जाए उसको, फिर भी मिठास, विनम्रता की मिठास न छोड़े तो और ऊंचा उठेगा। दूज के चांद को कभी ग्रहण नहीं लगता, ग्रहण पूनम के चांद को ही लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूनम के दिन होता है, आप देख लो। शुक्ल पक्ष की दूज को कभी चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता है। तो शिव जी ने भी अपने भाल में दूज का चांद ग्रहण करके प्रेरणा दी है कि दूज के चांद बने रहो, अपने आप को बड़ा न मानो, विनम्रता और कोई योग्यता आए, साधना बढ़े तो फिर स्वाभाविक है कि आप किसी को कुछ बोलो और उसका वो काम हो जाए तो भी ये मानो कि ये मेरे गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कहाँ था और गुरुदेव ने मुझे कहाँ उठा दिया, कितना उन्नत कर दिया, ये उनको आगे रख देना। जैसे हनुमान जी पर्वत उठाकर लाए लक्ष्मण जी के लिए, और लक्ष्मण जी सुषेण वैद्यराज ने वो बूटी पिलाई और वो सजाग हो गए। राम जी हनुमान जी का आभार मानने के लिए आ रहे हैं, तो हनुमान जी ने पहले ही कह दिया, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, सो सब तव प्रताप रघुराई, ये आपका प्रताप। हनुमान जी को देखो, कहीं भी अपने को स्वामी के रूप में नहीं दिखाते। मां सीता ने पूछा कौन हो तुम, तो उनको क्या कहा, अपना परिचय किस अर्थ में दिया, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत मैं। कहीं भी हनुमान जी से पूछा गया कौन हो तुम, तो कहीं कहते हैं मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, ऐसा परिचय देते हैं। राम जी ने पूछा पहली मुलाकात में कौन हो तुम, एक मैं मंद मोहवश, कुटिल हृदय अज्ञान, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान, ऐसा परिचय देते हैं। ये दूज का चांद बनना है, और दूज के चांद को ग्रहण नहीं लगता है, पूनम के चांद को ही ग्रहण लग जाता है। इसलिए हम दूज के चांद बने, इसी में लाभ है, इसी से शिष्यत्व जन्म लेता है। बाकी तो अपने नाम के आगे कोई कितना ही कुछ लगा दे, नहीं लगा देते हैं, परम पूज्य धर्म धुरंधर, फिर शॉर्ट में भी लिखते हैं प बिंदी, पू बिंदी, ध बिंदी, धू बिंदी, पप्पू धद्धू, पप्पू है वो, परम पूज्य नहीं है। परम पूज्य तो वही है जिसने उस परम तत्व का साक्षात्कार खुद किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में तप कर किया है। बाकी तो नाम मात्र के गुरु तो ठीक अच्छे हैं, वो भी गुरु गीता में सूचक गुरु, बोधक गुरु, कारणाख्य गुरु, शिव जी ने कितने गुरुओं की व्याख्या की, वो सब अपनी अपनी जगह पर है। पर तत्वज्ञ गुरु जिसे मिल जाए उसका जीवन धन्य है, और उनके चरणों में प्रीति रखने वाला ही सचमुच मनुष्य बनकर जीवन जी पाता है। देखो जैसे क्या होता है कि फिल्मों में जो अभिनेता अच्छा काम करते हैं ना, तो और फिल्में बनाने वाले जो होते हैं वो लोग भी उस अभिनेता को लेते हैं कि ये अच्छा रोल करता है, ये दिखने में भी अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छी करता है, उसको ज्यादा लेते हैं।
ऐसे ही जो मनुष्य जीवन ईश्वर से पाकर अपना जीवन अच्छी तरह जीता है, तो ईश्वर उसको फिर से मनुष्य शरीर देते हैं कि वाह तूने जीवन सफल किया, मैं तुझे फिर से मनुष्य बनाता हूं, जा जा तू भक्ति कर, समाज में अच्छा ही फैला। मैं तो कहूं ये जो समिति वाले जो भी आयोजन करते हैं ना तन मन धन से, उनको भगवान उनका शरीर मरने पर दोबारा मनुष्य बनाएंगे। जाओ फिर से आयोजन करो, फिर से सत्संग करो, करवाओ, ताकि लोगों को शांति मिले, सुख मिले, आराम मिले। उनको भगवान फिर से भेजेंगे, देखना। और ये बात बिल्कुल सटीक है कि जो मनुष्य होकर ही मरता है ना, वो फिर से मनुष्य बन पाता है। पर जो पशु बनकर जीवन जिया, द्वेषी होकर, लोभी होकर, मोही होकर, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, चुगलखोर आदमी तो ईश्वर को भी पसंद है, जो चुगलियां करता है। कुत्ता होता है ना, कुत्ता अच्छा साफ सुथरा बर्तन चाट कर गंदा कर देता है। क्यों महाराज जी, ठीक बोल रहा हूं मैं? पवित्र बर्तन है, अपना साफ सुथरा बर्तन है, हमने रखा, कुत्ता आके चाट दे तो गंदा कर दिया कि नहीं कर दिया? कुछ लेना देना नहीं कमबख्त को, आके बर्तन गंदा कर दिया। उसको फिर से साफ करो, न जाने कितनी बार गंगा की भालू से मलो, गंगा जल में धो, तब जाके शुद्ध हो। कुत्ते का स्वभाव होता है बर्तन को चाट कर गंदा कर देना। उसी प्रकार चुगली करने वालों का भी स्वभाव होता है कि किसी की छवि को धूमिल करना, गलत करना। बात कुछ हो और प्रस्तुति कुछ हो, आदत वही है। नीम का पत्ता होता है ना, उसको आप गुड़ के साथ मिला करके खाओ तो भी गुड़ का स्वाद अलग रहेगा, नीम का अलग रहेगा। ऐसे ही कई लोग होते हैं अपना गुण, अपना स्वभाव कमबख्त छोड़ते नहीं है, भले गुड़ के साथ उनको मिला के खाओ। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, रहे तो सदगुरु के सानिध्य में, पर कड़वे कड़वे और कड़वे ही रहते हैं कमबख्त। कुत्ते की तरह बर्तन को चाटकर गंदा करना जानते हैं, शुद्ध करना नहीं जानते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, अघ की पिसुनता सम जग आना। ये चुगली के सिवाय, दूसरों की चुगली करना, इसके सिवाय कोई बड़ा कोई पाप नहीं। निंदा को भी पाप का है, चुगली को भी पाप का। इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर। तो जो मनुष्य बनकर जीता है और मनुष्य होकर मरता है, वो दूसरे जन्म में फिर से मनुष्य बनता है। बाकी जो पशु बनकर जिया, द्वेषी बनकर, ईर्ष्यालु बनकर, लोभी बनकर, मोही बनकर जिया, वो मोही बनकर मरता है, ईर्ष्यालु होकर ही मरता है। दूसरे जन्म में वो पशु बन जाता है। मनुष्य होकर मरा नहीं तो मनुष्य होकर जन्मेगा कैसे? इसलिए गीता में भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मामनुस्मर युध्य च, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मयि अर्पित मनोबुद्धि, माम वैश्यस्य संशयम्, माम वैश्यस्य संशयम्। देखो, जैसे दुकान है, आप में से कईयों की दुकान होगी अपनी, जिनकी अपनी दुकान है हाथ ऊपर करो तो, अपनी दुकान चलाते हैं, ठीक, धन्यवाद। तो जैसे आपकी दुकान है, ठीक है, और दुकान पे कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनका मन नहीं लगता है, मजा नहीं आता है। एक तो कई बार ग्राहकी नहीं होती, कुछ सेलिंग नहीं होती, धंधा नहीं होता, तो भी मन नहीं लगता। कई बार ऐसे ही मन उचाट रहता है कि मजा नहीं आ रहा है। तो दुकान पर मन नहीं लगता हो ना, तो दुकान के मुख्य द्वार पर गणपति जी की तस्वीर लगाई जाए और थोड़ा सा कपूर जलाकर घुमा दिया जाए, थोड़ा सा घुमा दिया जहां से ग्राहक आते हैं उधर और दुकान में, और शांत बैठ के थोड़ा गुरु मंत्र का जप किया, तो अपने आप मन भी लगता है, और कुछ दोष हो तो वो दोष नष्ट हो जाता है। और घर पे समझो रहते हैं, घर पे अपना ही कोई व्यक्ति घर का और अपने को परेशान कर रहा है, जैसे बेटा बेटी जिद बहुत करें, मैं कहना ना माने, पति गुस्सा बहुत करता है, या पत्नी गुस्सा बहुत करती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, पति बेचारा गाय जैसा हो और पत्नी खैर सब ऐसे नहीं होते पर कई होते भी हैं। तो घर पे अपना ही कोई व्यक्ति अपने को परेशान कर रहा हो
तो रात को सोते समय, या अपने रिश्तेदारों में कोई ऐसा होता है, तो रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास तांबे के लोटे में पानी भर दिया और उसमें थोड़ा लाल चंदन मिला के रख दिया। सुबह नहा धोकर वो पानी भगवान का सुमरण करके कि उसको भी सद्बुद्धि मिले, उसका भी स्वभाव बढ़िया हो और मेरा भी स्वभाव बढ़िया रहे, वो पानी तुलसी के गमले में डालते, सद्भाव करते हुए। अरे मोबाइलों के टावर अपना काम करते हैं, नेटवर्क चारों तरफ फैलाते हैं, तो हमारा सद्भाव होगा तो वो काम क्यों नहीं करेगा। एक जड़ टावर काम करता है तो हमारा दिमाग, हमारा सद्भाव काम नहीं करेगा। इतना भी अपने को दीनहीन लाचार मोहताज न मानो। तो इन कार्यों को करने से उन बाह्य कार्यों में अपने को सिद्धि मिलेगी, पर अगर भक्ति करेंगे, सेवा सुमिरन ज्यादा करेंगे, निंदा और पिशुनता के दोष से अपने को बचाएंगे, तो हम मनुष्य होकर ही मरेंगे। और साधना पूरी कर ली, गुरु कृपा से साक्षात्कार हो गया, तब तो कहना ही क्या। अगर साधना पूरी न भी हो पाई तो कम से कम मनुष्य होकर तो मरे, ताकि फिर शुचि नाम श्रीमताम गे है, फिर भगवान को हो कि नहीं, इसने अपना जीवन सफल किया, कुछ कमी से रह गया मंजिल तक, चलो इसको फिर से मनुष्य शरीर दे दो। ये गीता में लिखा। फिर से ये अपनी यात्रा जहां से छोड़ी थी वहां से शुरू करे और आगे बढ़े, सद्भाव रखे। एक आदमी की बेटी की शादी होनी थी, तो बेचारा गरीब बहुत था। शादी की तारीख तय हुई, फिर उसने लड़के वालों से कह के थोड़ी 2-4 महीने और लेट करवा दी। तो लड़के वालों ने कहा अब अगर तुमने दोबारा डेट में कुछ गड़बड़ की तो हम शादी रिश्ता कैंसिल कर देंगे। बेचारा बहुत रोया अकेले में बैठ कर के मेरे पास बेटी की शादी के लिए रुपए नहीं, मैं क्या करूं। सोचते सोचते उसको याद आया कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास पैसा बहुत है, क्यों ना उसके पास जाऊं, मदद मांगूं। फिर हुआ कि क्या पता वो बहुत पैसे वाला हो गया है, क्या पता वो मेरे को मदद करने से इनकार कर दे। द्रुपद ने जैसे द्रोण को मना कर दिया था। फिर सोचा कि नहीं नहीं, कृष्ण ने सुदामा की मदद भी तो की थी, क्या पता मेरे मित्र का स्वभाव अभी भी वैसा हो जैसा पहले था। तो वो पहुंचा अपने दोस्त के घर, थोड़ी बातचीत हुई, पर संकोचवश बेचारा कुछ बोल नहीं पाया था कि मेरी बेटी की शादी है, क्या करूं, कुछ उससे कहते नहीं बन रहा था। आखिर इस दोस्त ने पूछा कि मित्र, तेरे चेहरे से लगता है कि तू कुछ उलझन में है, बता क्या बात है। वो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, भगवान की मेहरबानी है, सब अच्छा है। बोले नहीं मित्र देख, मैं तेरा दोस्त हूं, तू बता बात क्या है। तू नहीं बताएगा, तुझे तेरी मेरी मित्रता की सौगंध है, बता क्या बात है। तब उसकी आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा और बोला कि मेरी बेटी की शादी है और लड़के वालों को जैसे तैसे करके मैंने 2-3 महीने तारीख आगे करवाई, पर वो कह रहे हैं अब अगर तारीख आगे की तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, हमारी बदनामी होगी समाज में, और मेरे पास पैसों की सुविधा नहीं है, मैं क्या करूं। मुझे बहुत चिंता है मेरी बेटी की शादी की। आप सोचो, बाप बेटी की चिंता कितनी करता है। काश हमारे देश में रहने वाली हर बेटी भी अगर अपने बाप की इज्जत का ख्याल करे तो कितना अच्छा। ये लव मैरिजों के किस्से खत्म हो जाएगा। बेटी को चाहिए वो भी अपने बाप की मान मर्यादा का ख्याल रखे। तो मित्र ने कहा, अरे दोस्त बस इतनी सी बात, और तू ये बात मुझे कहने में इतना संकोच कर रहा है, कितने रुपए चाहिए बोल। बोले ज्यादा नहीं, मेरे को तो केवल 50,000 रुपए मिल जाए। अरे 50,000 क्या, मैं तुझे 75,000 देता हूं, ले जा, 25 मेरी तरफ से ले जा। क्या वो तेरी ही बेटी है? तू मेरा भाई जैसा है तो तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है? पत्नी को आवाज दी उसने कि जा